हेलो मेरे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू मेक इट एजुकेशन। बच्चों, लास्ट क्लास में आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने नहीं वो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं बेटा, उस क्लास की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लो, उसके बाद आगे हम ये क्लास शुरू करो फिर। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन का कब और कैसे यूज करना है उसके लिए हम एक चार्ट देखेंगे। जितने बच्चों ने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है बेटा, पहले वो क्लास देख लो, और जिन बच्चों ने क्लास देख ली है बच्चों, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बच्चों, तो काइनेमेटिक इक्वेशन से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा बेटा कि मोशन किस टाइप का है। ठीक है, तो कैसे मोशन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन में कौन सा मोशन है वो कैसे एनालाइज करके जानना है, उसके लिए सबसे पहले एक चार्ट दिखा रहा हूं, उस चार्ट को देखो और समझो। मैं बताते जा रहा हूं, देखते जाओ। चलो देखो, मोशन एनालिसिस में क्या है कि आपको सबसे पहले देखना है कि मोशन किस तरह का है, यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा बेटा तो वहां पर क्या होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक, मतलब कि ये मोशन कोलिनियर लीनियर होगा, एक लाइन पर होगा। ठीक, इस केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही सेम होंगी और जो कि स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, यहां पर हम v इक्वल्स टू डी बाई टी कर सकते हैं, और चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है तो हम d इक्वल्स टू वी टी लिख सकते हैं। ये याद रखना, आगे काम आएगा, कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे तो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा कि वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, और वेलोसिटी अगर वेरिएबल होगी तो किन किन केसेस में हो सकती है वो देखो। पहला केस है इफ डायरेक्शन वेरीज विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन वेरी करते रहे, उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर हम वेक्टर का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगर वेक्टर की वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेक्टर की क्लास एक बार देख लो ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड वेरी करता है, डायरेक्शन सेम रहे, ठीक है, डायरेक्शन सेम रहे, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है बेटा कि दो कंडीशंस होंगी। पहला, या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा या तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। ठीक, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब हम यूज करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी हम काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो हम कैलकुलस का अप्रोच करेंगे, उसके बारे में हम आगे आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वेरी कर रहा हो तो वहां पर हम वेक्टर और कैलकुलस दोनों को यूज करके करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा वो हम प्लेन में पढ़ेंगे, मोशन प्लेन वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलस जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन वो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे बेटा। काइनेमेटिक इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कि कैसे काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं कि आ जाओ। ठीक है, मोशन एनालिसिस हो गया आपका, मोशन देख चुके हो कि किस तरह का मोशन आपको काइनेमेटिक इक्वेशन में यूज करना है। ठीक, तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन आप यूज कर रहे हो बेटा उसमें क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ठीक, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको प्री डिफाइन कर दूं बेटा, पहले से ही बता दे रहा हूं कि u विल बी इनिशियल वेलोसिटी जो हम यूज करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, t इक्वल्स टू टाइम
एंड s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये टर्म्स हम बार बार नहीं बताएंगे कि क्या चीजें हैं, आपको समझना होगा। ठीक है, यहां से ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू a। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर दिया जाए तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? हो गया। ठीक है, एक चीज और हमने पढ़ी है क्या, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा। ठीक है, इसको आपको याद ही करना है, क्योंकि जहां पर भी एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट एक्सेलरेशन नहीं दिया, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमने क्या बताया था आपको, v प्लस यू बाई टू इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट को हम s लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, अगर इसमें, इसके केस में हम नहीं v के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, इस इक्वेशन में v के जगह हम वैल्यू पुट कर दे बेटा, तो जो आपका इक्वेशन आएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर आएगा। सॉल्व करके देखो एक बार कैसे आ रहा है, सॉल्व करके देखो कैसे आ रहा है, आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, अगर t को रिप्लेस कर दे इसमें, यहां से t की वैल्यू हम निकालें। ठीक है, देखो t की वैल्यू क्या होगी, अगर t की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो क्या इक्वेशन आएगा बेटा, जो इक्वेशन आएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे निकल करके आया? चलो मिटा रहा हूं इसको। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या है कि जो हमें मिला है, वो मिले हैं जो इक्वेशन, इन्हीं इक्वेशंस का नाम है काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस। और हमें क्या क्या मिले बेटा, इक्वेशन नंबर 1 याद रखना, ये हर समय हर जगह याद रखना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन नंबर 2 s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस आपको याद रखने हैं। ये तीनों इक्वेशंस कब वैलिड है बेटा, व्हेन a इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। इसीलिए इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन और एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनके केस में बेटा हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे केसेस में हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं बनवाता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी कैसे होती है, किस तरीके से आप किसी भी टफ से टफ क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, एक प्लैंक है, वुडन प्लैंक है। ठीक है, यहां पर एक गोली चली, गोली की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गोली की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। वो गई, इसको पेनिट्रेट की कितना, 20 सेंटीमीटर तक। कितना पेनिट्रेट की, 20 सेंटीमीटर, और रुक गई। ठीक, तो पूछा है व्हाट विल बी द रिटार्डेशन, व्हाट विल बी रिटार्डेशन। ठीक, चलो निकालते हैं, रिटार्डेशन निकालना है हमें। देखो ध्यान से, यहां पर गिवन क्या है बेटा, सबसे पहला चीज लिखना है कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों बोला है कि रेस्ट पर हो गया है, ये लाइन का एकदम ध्यान रखना है, रेस्ट पर हो गया, रेस्ट से स्टार्ट किया, ऐसे फ्रेजेस का बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है। v इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, a आपको पता करना है, s इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है।
ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.2 मीटर। ठीक है बेटा, अब देखो आप यहां पर देख सकते हो कि कौन सा इक्वेशन यूज करने से ए आ जाएगा। u दिया है, v दिया है, a निकालना है, s दिया है। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि आपको इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस प्लस 2as इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो क्या आ रहा है। इक्वेशन अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी हम इक्वेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यू पुट करते जाओ, v0 u 10 मीटर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 0.2। ठीक, ध्यान से देखो क्या हो गया, a इक्वल्स टू 10 100 बाई 2 इंटू 0.2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर ये जो a है ये क्या है बेटा, एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन। मैंने बहुत पहले बताया है लास्ट क्लास, इनफैक्ट लास्ट क्लास में ही मैंने बताया है, ध्यान से देखो, अगर एक्सेलरेशन पार्ट में जाकर के देखोगे तो मैंने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है वहां पर। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, कब रिटार्डेशन पॉजिटिव होगा, कब रिटार्डेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन मेरा निकल के आ रहा है -250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, रिटार्डेशन पूछा है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, एक छोटे से मिस्टेक आपको ऑप्शन में रहेगा -250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप मार के चले आओगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन इस केस में आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसे मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो। जो इक्वेशंस आपने देखे हैं, तीनों इक्वेशंस आपने देखे हैं वो इन वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म बोले तो इक्वेशन 1 आपने जो देखा है वो v इक्वल्स टू u प्लस at है, ये क्या है, इन वेक्टर फॉर्म्स है। ठीक, तो ये इक्वेशन बेटा वेक्टर है, जो रिजल्टेंट आएगा इसका ये वेक्टर फॉर्म में होगा। दूसरा इक्वेशन आपने क्या देखा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये भी वेक्टर है। ध्यान से देखो ये भी वेक्टर है, याद रखना है कौन सा इक्वेशन क्या होगा। क्वेश्चन किसी चीज से भी पूछ सकता है, v डॉट v इक्वल्स टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s, ये क्या है बेटा, स्केलर, इसकी वैल्यू जो आएगी स्केलर आएगी, या यू कैसे स्केलर इक्वेशन है। ठीक, तो अगर पूछ दिया कभी ऐसा कि विच ऑफ दिस थ्री आर स्केलर, आपको याद रखना है कि कौन सा स्केलर होगा। ठीक है, चलो अब बेटा मान लो, अच्छा इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है बेटा, देखो अभी हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो कि अगर s डिस्प्लेसमेंट है, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक, nth सेकंड, इसका मतलब क्या है बेटा, मान लो कोई भी बॉडी मूव करना शुरू कर रही है 0 से, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 पर यहां है। ठीक, t इक्वल्स टू 2 पर यहां है, t इक्वल्स टू 3 पर कहीं है। ठीक है, t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 3 पर यहां है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, t इक्वल्स टू 1 पर s1 है, t इक्वल्स टू 2 पर ये डिस्टेंस जो है ये s2 है। ठीक है, t इक्वल्स टू 3 पर कितनी डिस्टेंस मूव करी, s3। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही nth सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में इतना मूव किया, सेकंड सेकंड में इतना मूव किया, थर्ड सेकंड में इतना मूव किया, इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा है nth सेकंड होगा तब क्या करेंगे, तो nth सेकंड t1 हम क्या देखे, यहां से यहां तक, t2 हमने क्या देखा, इतना माइनस इतना। ठीक है, t3 हमने क्या देखा बेटा, टोटल माइनस t2 तक का हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो s nth क्या होगा, ध्यान से देखो और समझो, s nth क्या होगा, s n-1
माइनस नहीं एस एन माइनस एस एन माइनस वन होगा कि नहीं, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ सकती है। वैल्यू पुट करके देखेंगे, इसमें हम p की जगह n पुट करेंगे बेटा, तो एस एन की जगह पर u n प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस माइनस क्या आया u n माइनस वन प्लस 1/2 a n माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो बेटा। सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस वन, दिस इज s nth। displacement of a body in nth second will be equals to u plus 1/2a 2n minus 1। ठीक है, चलो एक चीज करके दिखाते हैं, क्वेश्चन बना करके डायरेक्टली देखते हैं हम लोग। ठीक है, मिटा दूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो देखो ये इक्वेशन याद रखना। ठीक है, क्या इक्वेशन आया बेटा, s इक्वल्स टू s nth इक्वल्स टू u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a particle is moving in such a way that in 7 seconds its displacement is 20 meter। ठीक है, and in 9 second its displacement is 24 मीटर। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन में होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर टाइम 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। तो 7 सेकंड में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट थी 20 मीटर थी, 9 सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 24 मीटर है। ठीक है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकंड पूछा है। ठीक है, 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ध्यान से देखो। निकालते हैं एस सेवेंथ कितना होगा बेटा, u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 1 कितना हो गया, u प्लस 13a/2 होगा। बना लो। एस नाइन्थ देखो कितना, u प्लस a/2 कितना 2 इंटू 9 माइनस 1 इक्वल्स टू u प्लस 17/2a। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन a है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दिया होगा ये सारी चीजें। आपके पास दो इक्वेशन आ गए बेटा। ठीक है, यहां पर s सेवेंथ कितना है, इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इसका कितना है, इक्वल्स टू 24। यहां से देखो आपको u की वैल्यू मिलेगी 20 माइनस 13a/2। इसकी वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन में, कहां पर, इस इक्वेशन में पुट कर दो। कितना आएगा देखो, उसकी वैल्यू पुट करो, 20 माइनस 13a/2 प्लस 17a/2 इक्वल्स टू 24। इसको सॉल्व करोगे आप तो चूंकि मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख जाएगा, यहाँ पर a इक्वल्स टू आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, a इक्वल्स टू आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां पर रख लो, u इक्वल्स टू 20 माइनस 13 इंटू 2/2 इक्वल्स टू कितना, 7 मीटर पर सेकंड। अब आपको बेटा u भी मिल गया है और a भी मिल चुका है आपको। ठीक है, आपको निकालना है 15 सेकंड में कितनी वैल्यू आएगी। तो चलो देख लेते हैं। s 15 इक्वल्स टू u कितना 7 प्लस a कितना बेटा 2/2 इंटू 2 इंटू 15 माइनस 1। इक्वेशन सेम, a n की जगह 15 माइनस 1। ठीक, 7 प्लस कितना 29, आई थिंक 29, 15 टू द 30 माइनस 1 29 इक्वल्स टू इतना इतना प्लस कितना 36 मीटर। इन द 15 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी 36 मीटर। ठीक है, एस nth का यूज समझ में आ रहा है, एस nth का यूज समझ में आ रहा है ना। चलो, जहां पर भी कंफ्यूजन होगा कमेंट करके पूछ सकते हो।
टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट होने से बच्चा वी आर हियर विथ यू, ठीक है। चलो एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। रिटार्डेशन मोशन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कोलिनियर, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कोलिनियर, ठीक, या यूं कह दूं कि पैरेलल, ठीक है, या यूं कह दूं कि पैरेलल है, ये पैरेलल है बी और ए, तब कह सकते हो आप मोशन इज पॉजिटिव, ठीक है, मोशन इज पॉजिटिव। तब यहां पर आप इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन होगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ये इक्वेशन होगा। बट व्हेन v एंड a आर, मैं वेक्टर लिख रहा हूं आर, एंटी पैरेलल, ठीक है, व्हेन v एंड a आर एंटी पैरेलल, दोनों एंटी पैरेलल हो जाए, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, v इक्वल्स टू u माइनस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक, इक्वेशन चेंज हो जाएगा। चलो समझ में आ गया। आपको ये ध्यान देना है कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तब मोशन पॉजिटिव होगा, तब मोशन पॉजिटिव होगा, और इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रही हैं, या रिटार्डेशन हो रहा है, सिंपली समझो रिटार्डेशन हो रहा है, तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। डायरेक्ट अगर निकालना है तब यहां पर जो ए है बेटा ये रिटार्डेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो ये यूज हो रहा है वो रिटार्डेशन है, यहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब आप निकालोगे रिटार्डेशन के केस में, यहां से निकालोगे तो आपका एक्सेलरेशन निकलेगा, ध्यान रहे हमेशा, ठीक है। चलो दोनों अलग चीजें नहीं है, बस साइन चेंज हो जाता है, ठीक। चलो आओ देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या कहती है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या कहती है। ठीक, इसको बेटा हम बनाएंगे एक क्वेश्चन को यूज करके, ठीक है, एक क्वेश्चन को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, हम चलो क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे और स्ट्रेटेजी को यूज भी करते जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन कहता है कि देयर आर टू बॉडीज ए, नहीं, देयर आर 2 पॉइंट्स इन अ मोशन, एक बॉडी एक मोशन में है इन स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक, पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी v1 है, पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक। ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायग्राम बना ले रहे हैं ए बी, ठीक। अब कह रहा है कि देयर इज अ पॉइंट सी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, there is a point C which is at the midpoint of A and B, then find C का भी, मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो लेट अस अज्यूम कि यहां पर वेलोसिटी v होगी, ध्यान से समझो, मान लेते हैं कि वहां पर वेलोसिटी v होगी। तो बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट ही कहता है ड्रॉ अ पॉसिबल डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ बेटा उसका पॉसिबल डायग्राम डिजाइन कर लो, उसका डायग्राम बना लो, ठीक है, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या वैल्यू गिवन है, कहां से क्या चीजें आएंगी, ठीक है। सेकंड, डिटरमाइन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक। तो जैसा मैं बताया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए टू बी की तरफ मोशन जा रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ बॉडी मूव कर रही है,
तो हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, ये डायरेक्शन नेगेटिव एज्यूम करेंगे। अगर कोई भी चीज इधर को मूव कर रही है उसको हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, जो भी उधर मूव कर रही है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। तो तीसरा चीज क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है कि राइट काइनेमेटिक वेरिएबल्स। अच्छा बेटा, काइनेमेटिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो, एस वी यू टी ए, 5 काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या करना है कि राइट काइनेमेटिक वेरिएबल्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। अब आपको क्या करना है कि वेरिएबल्स को अप्रोप्रिएट साइंस के साथ लिखना है। तो देखो v1 किधर को है, इधर को है, हमने इसको पॉजिटिव मान लिया, v2 भी इधर को है, हमने इसको पॉजिटिव मान लिया, v यहाँ पर है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, हम उसको v मान के रख रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन किधर को हो रहा है, इधर को। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या बोल रहा है कि राइट काइनेमेटिक वेरिएबल्स इतना इतना विद अप्रोप्रिएट साइन। यहां तक हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमें जो ध्यान देना है कि एटलीस्ट 3 वैल्यू दी होनी चाहिए। ठीक है, 3 वैल्यू हमारी दी होनी चाहिए निकालने के लिए इसको। चलो देखते हैं, एटलीस्ट 3 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि 3 वैल्यूज दी हैं कि नहीं दी हैं। ठीक है, 3 वैल्यूज दी हैं कि नहीं दी हैं, ये आपको वेरीफाई करना है, और अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन एक कंडीशन आती है कि व्हेन 2 मोशंस आर इंटररिलेटेड। ठीक है, 2 मोशंस आर इंटररिलेटेड, तब वहां पर आपको 2 वैल्यू दी होती हैं एंड थर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, ध्यान देना है, जब इंटर रिलेटेड मोशन होगा तब वहां पर 2 वैल्यू दी हुई होंगी, तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ सकती है। ठीक, ये समझ में आ गया इतना। अभी हम आगे उसको बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगली 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 मैं इधर ऊपर मिटा दे रहा हूं, अगली प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन मोशन is divided into segments। ठीक है, when motion is divided into segments, final velocity of first segment will be initial velocity of the second one। ठीक, अब देखो मजे की बात, यहां पर आते हैं अब हम क्वेश्चन में। इसी बात को लेकर के आगे हम यहां पर क्वेश्चन में आ गए हैं। मान लेते हैं बेटा कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ए से बी तक, ए से बी तक वो है कितना, x। x तो ए से सी में क्या होगा, ध्यान से देखो, ए से सी में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी हम v एज्यूम करके चल रहे हैं c पर, हम एज्यूम कर रहे हैं कि c पर वेलोसिटी v है। एक्सेलरेशन बेटा आपका a है, s इक्वल्स टू x/2 है। ध्यान से देखो, s इक्वल्स टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो x/2 है, क्योंकि मिड पॉइंट पर है। ठीक है, इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं v स्क्वायर होगा ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस प्लस 2ax/2। यहां पर क्या आया देखो, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ax। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सी और बी में देख लेते हैं बेटा, सी और बी में। अब देखो क्या बोला है यहां पर कि जब सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा तो पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी सेकंड वाले की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पर सी बी के केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v1। ठीक है, vf लिख देता हूं ताकि आसानी होगी, vf लिख देता हूं ताकि आसानी होगी। फाइनल वेलोसिटी है v1, वहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो a होगा,
और यहां पर ध्यान से देखो s इक्वल्स टू, वहां पर भी x/2 है। यहाँ पर फिर से हम इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे बेटा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ax इक्वल्स टू v2 होगा यहाँ पर, सॉरी फाइनल वेलोसिटी v2 है, v2 स्क्वायर माइनस v। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हैं। यहां से आप बोल सकते हो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस v। यहाँ पर देखो v को इधर कर दो, क्या हो गया 2v स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेटा v इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो मोशन का इनिशियल वेलोसिटी v1 था, फाइनल वेलोसिटी v2 था, पूरे होल मोशन का बात मैं कर रहा हूं। तो पूछा है कि इसके मिड टर्म पे वेलोसिटी कितनी होगी, डायरेक्टली भी पूछ सकता हूं उसके मिड टर्म पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, v1 प्लस v2 एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू वेलोसिटीज। ठीक, समझ में आ गया अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा। अच्छा देखो, सबसे पहला काम हमने क्या किया, डायग्राम बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस माइनस साइन देखा, सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या बनाई हमने, कि वेरिएबल्स को, जो भी काइनेमेटिक वेरिएबल्स है उनको अप्रोप्रिएट साइन के साथ में लिखा है। ठीक, और नेक्स्ट फिर क्या हुआ बेटा, कि यहां पर हमको ये देखना था कि 3 वैल्यूज दी हुई हैं कि नहीं दी हुई हैं, लेकिन यहां पर हमको 2 वैल्यूज दी हुई थी। ठीक है, लेकिन आगे में उसके क्या बोला है कि अगर इंटर रिलेटेड मोशन है, इसका मोशन इससे रिलेट कर रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 वैल्यू दी होगी, तीसरी वैल्यू हमको एज्यूम करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया हुआ था, हमने डिस्टेंस एज्यूम करा कि टोटल डिस्टेंस x है, बनाने में आसानी होगी। ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी आपकी आई है मिड टर्म पे, वो वेलोसिटी गिवन वैल्यू के ही टर्म में है। तो समझ में आ गया, कोई भी डाउट होने से आप तुरंत आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। चलो मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है कि आप बॉडी विथ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही है। ठीक है, u के साथ मूव कर रही है ये बॉडी, मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, a force F is applied on the body। ठीक है, on the body force F is applied, तो find displacement after which the body stops। ठीक, आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कह लो इस केस में, वो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है जितनी डिस्टेंस के बाद ये बॉडी रुक जाएगी। ठीक, कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन मालूम है, क्या क्या गिवन है, u गिवन है, u इक्वल्स टू u इनिशियल, v इक्वल्स टू 0 गिवन है। ठीक है, आपको s फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है। आपको दिया हुआ है मास m। ठीक है, एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्मली दिया जा रहा है, उस पर कांस्टेंट फोर्स है। चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखो। ठीक है, आपको इक्वेशन लेना है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है बेटा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, रिटार्डेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेंगे। ठीक, v इक्वल्स टू 0, इक्वेशन में वैल्यू पुट करना शुरू करो, u स्क्वायर माइनस 2as इंप्लाइज दैट 2as इक्वल्स टू u स्क्वायर, ये s है। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है,
2MAS इक्वल्स टू MU स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या हो गया, S इक्वल्स टू MU स्क्वायर बाई 2F। F तो यही होता है। अगर आपको एक्सीलरेशन नहीं भी दिया और सिर्फ फोर्स दिया है तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू हम जानते हैं ना MA होता है। ठीक है, तो वैल्यू निकल के आ गई। यहां से कभी कभी पूछ सकता है कि S इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। फोर्स कांस्टेंट है बेटा, मास कांस्टेंट है, तो S विल बी इक्वल्स टू U स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी पे वो डिपेंड करेगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक, चलो बेटा एक और क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस यहाँ भी कर लेंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो कि अच्छे अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है उसको अलग वीडियो में बनाई हुई है बेटा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। ये ऑलरेडी थ्योरी खत्म हो चुकी है, अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आप देखोगे तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ कैसे हो रहा है। ठीक, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देयर इज अ बस, एक बस है, ठीक, हम डायग्राम ही बना करके बताते जाएंगे। एक बस है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब इसमें बैठा हुआ ड्राइवर क्या किया कि कुछ देखा और ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाना शुरू किया तो टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड पर v इक्वल्स टू 0 हो गया। मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन कुछ और ही रहेगा, वो सिर्फ दिया रहेगा कि कम टू रेस्ट, समझते जाओ बस। ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड में 20 सेकेंड्स में वो बस रुक जाता है। ठीक है, तो फाइंड रिटार्डेशन। ठीक है, फाइंड रिटार्डेशन। ठीक है बेटा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक, आइदर अगर रिटार्डेशन दिया हुआ है तो आइदर आप माइनस वाले इक्वेशन से यूज करो या फिर प्लस वाले से ही बनाओगे, माइनस आएगा, लेकिन रिटार्डेशन पूछा है कि एक्सेलरेशन पूछा है, ध्यान देना है आपको। अगर इसी की जगह पर फाइंड एक्सेलरेशन पूछा होता, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन पूछा होता तो यहां पर क्या होगा, वैल्यू उसकी नेगेटिव हो जाएगी, वैल्यू उतनी रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, रिटार्डेशन पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। चलो बना करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, डायग्राम भी हमने बना लिया है। u इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को भूल नहीं जाना है, क्योंकि टाइम यहाँ पर सेकेंड्स में दिया हुआ है और यहाँ पर टाइम आवर में दिया हुआ है, स्पीड इसको हम सेकेंड में कर लेते हैं, इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब पूछोगे सर 5/18 कैसे आ रहा है, तो ध्यान से देखो, किलोमीटर 1000 डिवाइडेड बाई आवर कितना होता है 3600। इसको जब काट पीट करोगे तो 5/18 की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो देखो क्या आता है, यहां पर कितनी वैल्यू आएगी बताओ जल्दी, 310 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ये आपका u दिया हुआ है, t इक्वल्स टू कितना गिवन है 20 सेकेंड्स, v आपका बोल दिया है 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहां से इक्वेशन आपको निकालना क्या है, निकालना है a। आपको इक्वेशन ध्यान से चूज करना है बेटा कि कौन सा इक्वेशन चूज करोगे गिवन वैल्यू के हिसाब से। जो यहाँ पर आप अप्रोप्रिएट इक्वेशन चूज कर सकते हो वो u प्लस AT है, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यूज दी हुई हैं, चौथी वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। वैल्यू पुट करो, 0 इक्वल्स टू 50/3 प्लस a कितना आपको फाइंड करना है, t कितना 20 सेकेंड्स प्लस दैट कितना हो गया, a इक्वल्स टू 50/3 इंटू 20। ठीक है, ये हो गया माइनस। ठीक, यहां पर ये वैल्यू बेटा आपका एक्सेलरेशन निकाल रही है, कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 5/6 माइनस -0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो -0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, अगर रिटार्डेशन पूछ दिया तो 0.83 मीटर पर सेकेंड होगा, वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है बेटा, आपको एकदम से ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कायदे से पढ़ोगे, फिजिक्स का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, कहीं ज्यादा नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, इक्वेशंस देखना है, गिवन क्या है देखना है, और पूछा क्या है देखना है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। चलो मिटा रहा हूं, चलो बेटा अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डायग्राम से ही मैं बनाते जा रहा हूं। क्वेश्चन है
कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ठीक है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 1 किलोमीटर, accelerates uniformly to 1 kilometer, ठीक, and then moves 3 kilometer with constant velocity, जो वेलोसिटी यहां से एक्वायर की थी उसी वेलोसिटी से 3 किलोमीटर तक मूव करी, एंड देन रिटार्ड यूनिफॉर्मली अप टू 2 किलोमीटर, ठीक है, अप टू 2 किलोमीटर, ठीक। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 10 मिनट्स। ये जो सारा कर्म कांड ये कर रहा है 10 मिनट्स में, ठीक है। तो पूछा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल ऑफ ईच सेगमेंट, टाइम इंटरवल ऑफ ईच सेगमेंट। चलो बेटा ध्यान से देखो, क्या बोला है कि पहले पार्ट में मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी और डी। देखो दिखने में ये क्वेश्चन इतना बड़ा लगेगा, इतना बड़ा, ठीक, लेकिन बनाते समय देखना पुट से करके बन जाएगा। देखो ध्यान से, क्या बोला है कि फर्स्ट 1 किलोमीटर तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। लेट अस अस्यूम कि ए है, वो एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन ए है, रहने ही दो उसको, हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, कहां से शुरू किया था, रेस्ट से, u इक्वल्स टू 0 पर, वेलोसिटी अटेंड किया v पर, ठीक है, वेलोसिटी कितना अटेंड किया, v वेलोसिटी तक अटेंड किया। उसके बाद यहां तक गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी v से, उसके बाद वो क्या किया, रिटार्ड करना शुरू किया और रुक गया vf इक्वल्स टू 0, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहां पर एक्सेलरेशन कुछ नहीं दिया है, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। यहां पर क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अगर मैंने बताया था कि अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। हम तीनों सेगमेंट का अलग अलग टाइम मान ले रहे हैं, टाइम t1, टाइम t2, टाइम t3। हियर वी नो दैट t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल्स टू 10 मिनट्स, ठीक है। इक्वल्स टू हम क्या कर ले रहे हैं, 10 इंटू 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स। ये हमें याद रखना है, क्योंकि यूनिट्स का एकदम ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड में उसकी होगी या किलोमीटर यहाँ पर दिया होगा। अभी हम उसका खेल देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में ए टू बी में देखो, ए टू बी में क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, v फाइनल इक्वल्स टू v, ठीक है, t इक्वल्स टू t1, ठीक। तो s कितना होगा, ध्यान से देखो, s कितना होगा, s इक्वल्स टू यहां पर दिया हुआ है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू 1000 मीटर। s इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, v प्लस u बाई 2 इंटू टी। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तीनों जगहों पर करेंगे, ध्यान से देखना कैसे आ रहा है। s इक्वल्स टू 1000 मीटर इक्वल्स टू v कितना हमको पता नहीं है, v बाई 2, t कितना, फर्स्ट पार्ट में t1 कितना आ गया, ध्यान से देखो 2000, सिंपल लिख लेते हैं ऐसे, v t1 इक्वल्स टू 2000, याद रहेगा ये, इसको याद रखो। अगले पार्ट में चलते हैं, कहां से, b से c तक। b से c में क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो मैंने मोशन एनालिसिस में बताया था कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस क्या होता है, d इक्वल्स टू vt, ठीक। बोले तो हम यहाँ पर s भी लिख सकते हैं, s2, s1 s2 कर दे रहा हूं, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। s2 कितना बेटा, 3 किलोमीटर्स, 3000 मीटर्स। vt कितना, वेलोसिटी v है, टाइम t2 है, याद रखना है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दे रहा हूं, v2 इक्वल्स टू 3000 मीटर्स, ये रहने दो, अब यूनिट रहने दो, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। अगले पार्ट में देखते हैं बेटा, सेगमेंट्स चेंज करो, cd में आ जाओ। cd में क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है।
इक्वेशन हम सेम यूज करेंगे, इक्वेशन हम दूसरा नहीं यूज करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, u इक्वल्स टू v, ये वेलोसिटी जो इस सेगमेंट की फाइनल वेलोसिटी थी अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो चुकी है, ठीक है। vf इक्वल्स टू 0, ये आपको पता है। टाइम t इक्वल्स टू t3 और s3 इक्वल्स टू कितना, 2 किलोमीटर्स, ठीक है। इक्वेशन में आप इसको बेटा पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, मैं ज्यादा उधर नहीं जा रहा हूं, मैं इधर ही बता दे रहा हूं क्या होगा। देखो 2000 इक्वल्स टू v प्लस यू कितना, v बाई 2 t3 implies that 6000 इक्वल्स टू vt3, ठीक है। 6000 नहीं 4000 होगा ना, ये उधर चला गया तो इधर 4000, vt3 इक्वल्स टू 4000। अच्छा चलो अब इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ ये चीज, ठीक है। ये वाला पार्ट याद रखना, ऊपर का क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा दूर लिख देता हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आप लोगों को, कोई बात नहीं, मुझे मिटाना पड़ता है। अब देखो बेटा क्या है कि इसको 1 2 एंड 3 ये वाला इक्वेशन, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखो vt1 प्लस vt2 प्लस vt3 इक्वल्स टू कितना, 2000 प्लस 3000 प्लस 4000, कितना हो गया 8000। यहां पर क्या हो गया बेटा, vt1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 8000, यहां पर क्या हो रहा है 9000 हो जाएगा, ठीक है। 9000 यहां पर अब आप वैल्यू पुट कर लो, देखो ध्यान से, v इंटू 600 इक्वल्स टू 9000 implies that v इक्वल्स टू 9000 डिवाइडेड बाई 600, कितना आ गया बेटा, कितना 15 मीटर पर सेकेंड। आपकी जो वेलोसिटी आ रही है बेटा कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। मिटा दिया जाए, चलो मिटा दे रहा हूं। फिर एक चीज लेकिन ध्यान रखना, क्या चीज मैं बता रहा हूं आपको, क्या फाइंड करना है, टाइम इंटरवल ऑफ ईच सेगमेंट का टाइम इंटरवल निकालना है, मतलब t1 हमको निकालना है। t1 इक्वल्स टू कितना है बेटा, 2000 बाई v, t2 इक्वल्स टू कितना है 3000 बाई v, एंड t3 इक्वल्स टू कितना है 4000 बाई v। आपको इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसकी वैल्यू अब आप निकाल सकते हो, निकाल के एकदम आसानी से बता सकते हो। इक्वेशन समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है, ठीक है। चलो बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बार बार बता रहा हूं कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं बेटा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फर्स्ट में ही देखोगे, क्विज सेक्शन का एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करके आप सारे क्वेश्चंस एक बार बैठ करके बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, बनाओ, फिर आगे सॉल्यूशन देखो, ठीक है। किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट होने से आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर आप फिर कमेंट करो। अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को जरूर बताओ, शेयर करो उनसे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी वो आपको दिख जाएगी, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी, तो आपको मिस नहीं होंगी वीडियोस। क्लासेस आप रेगुलर अटेंड करोगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी और इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, ये चीजें हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि कैलकुलस का इस्तेमाल करके कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो चाहते हो कि वो भी क्लासेस देखनी है, बने रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पढ़ते रहो, एंड लेट्स मेक इट हैपन।